नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो वैकेंसी है ये HCC मतलब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया और ग्लोबलाइड इसका बहुत नाम है और इंडिया में तो हर एक सेक्टर में इसका नाम है ही। दोस्तों इसमें है सिविल की और दोस्तों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, EC, CS, IT वो सब और अदर वैकेंसी में। जैसे कि आपको पता ही है मैं कभी भी एक या दो कंपनी में वैकेंसीज नहीं लाता। जो वीडियो पे नए हैं वो आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, मैं हमेशा 2 या 3 कंपनियों में वैकेंसीज लाता हूं। तो दोस्तों आज की वैकेंसीज सच में बहुत अच्छी है। ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों के लिए ज़्यादा है दोस्तों, फ्रेशर वालों के लिए ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको सच में अगर जरूरत है जॉब की तो आप वीडियो को विदाउट स्किप करे पूरा देखिएगा, उससे आप ही का बेनिफिट है। वरना जैसा आपको सही लगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर फॉर डेली अपडेट के लिए, नहीं तो आपके हाथों से अच्छी वैकेंसी निकल जाती है। दोस्तों ये सबसे पहले हमें HCC की गूगल पोर्टल पे जाना होगा। जैसे ही हम इसके दोस्तों कैरियर पोर्टल पे जाएंगे, HCC के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके बारे में बताएंगे तो मतलब हर एक इंसान जानता है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों इसका जो है हम कैरियर पोर्टल में जैसे ही जाएंगे दोस्तों वहाँ देखेंगे हम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल लिमिटेड, HSE मैनेजर, प्लानिंग मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर और सिविल इंजीनियर्स, हाइड्रो मेट्रो एंड रेल प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों ये जो है ये प्लानिंग इंजीनियर के लिए कुछ ये बहुत ज़्यादा मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बट मैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरे जो चैनल पे कुछ करीबन 10 से 12 जो हमारे सर हैं वो इस एक्सपीरियंस के हैं, तो उनके लिए ये है। तो वो सर देख लीजिएगा आप अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है सिविल इंजीनियर्स, हाइड्रो मेट्रो एंड रेल प्रोजेक्ट्स। दोस्तों इसमें क्या है 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने आपको जैसे कि बोला है थंबनेल में फ्रेशर्स, तो दोस्तों फ्रेशर के लिए आगे बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये आप इससे एलिजिबल नहीं है तो आप स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। बट जो इसमें एलिजिबल है 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। अगर और आपको जो है दोस्तों रोड प्रोजेक्ट में आपका एक्सपीरियंस है तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है। और दोस्तों इसमें आपका बीटेक या BE दोनों में से इक्विवेलेंट कोई भी होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। दोस्तों इसका जो फॉर्म भरना है वो नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, एड्रेस, चूज फाइल, योर मैसेज। और चूज फाइल का मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको वहाँ फॉर्मेट भी मिल जाएगा CV का और अच्छा फॉर्मेट मिलेगा और कवर लेटर भी मिल जाएगा। बस आपको स्क्रॉल करके देखना होगा मैसेज ऊपर नीचे, क्योंकि मैं वहाँ क्या होता है कि दोस्तों एकदम से जाके आप एकदम से बोलने लगते हैं कवर लेटर, बट आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पुटअप कर रखा है टेलीग्राम मैसेजेस पे। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये मेक माई हाउस में है। तो इसमें बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी निकली है, पुरानी वैकेंसी को छोड़ के ये बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी निकली है और ये आज या कल में ही पोस्ट आउट हुई है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल अगर आप नए हैं तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये जिसके कैरियर पोर्टल पे हम जाएंगे, तो कैरियर पोर्टल पे जैसे ही हम जाएंगे तो दोस्तों फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगते, सबसे बड़ी बात है। अगर पैसे लगते तो तब भी मैं ये बोलता कि इसको मत भरो या इसको आप इस पर एलिजिबल हो नहीं हो। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो दोस्तों भरने में क्या जा रहा है, क्या पता आपका लक चांस कर ही जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इसके कैरियर पोर्टल पे अपन जाएंगे। कैरियर पोर्टल पे एक बार जाएंगे दोस्तों, उससे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं 1 या 2 वैकेंसी के वहाँ जो छोटी मोटी वैकेंसी हो वहाँ अपडेट लाता रहता हूँ। दोस्तों CS, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबके लिए वैकेंसी है। दोस्तों अब मैं CS और IT के लिए भी अब डेली वैकेंसीज लाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि CS IT के लिए आप वैकेंसी नहीं लाते। तो उसी के लिए भी मैं अब कल से दोस्तों हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की आती है ऐसी CS, IT और इंस्ट्रूमेंटेशन की भी डेली है। तो दोस्तों इसकी जो है आप इसके जॉब्स वाले पोर्टल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी वैकेंसीज पोस्ट आउट है। वहाँ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट, इन सब के लिए वैकेंसीज पोस्ट आउट है। दोस्तों वो जो हायर एक्सपीरियंस के लिए उनकी मैं बात कभी नहीं करूंगा, इसीलिए दोस्तों हम आते हैं सिविल बैकग्राउंड पे। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देखेंगे कि इसमें जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर मांगा है इन्होंने 6 महीने से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस। इसमें आपका सिविल इंजीनियर तो सिविल डिप्लोमा या बीटेक कुछ भी होना चाहिए, आप चलेंगे, आप एलिजिबल है। तो दोस्तों ये जो है प्लानिंग इंजीनियर है, सिविल बैकग्राउंड से होना चाहिए और इसमें 6 महीने से 2 साल तक का आपका कोई भी एक्सपीरियंस सिविल और डिप्लोमा है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इंटर्नशिप है 2D 3D सिविल बैकग्राउंड के लिए। तो दोस्तों अगर आप इसमें देखो आपको खर्चा पानी भी मिलेगा और दूसरी बात है कि आपको सीखने का भी मिलेगा, बस आपको ऑटोकैड आना चाहिए तो आप इस कंपनी में एलिजिबल हैं।
अगर आपको अब डिप्लोमा डिग्री कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं, बस आपको जो है वो आना चाहिए ऑटोकैड। तो दोस्तों अगर ऑटोकैड आप पे आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो दोस्तों मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कल या परसों, आपको ऑटोकैड की बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर किसी पे नहीं आता है तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, उसके कुछ कोड्स बताऊंगा, उसके कुछ कैसे वर्क करता है, उसके कुछ कोड्स बताऊंगा, तो वो आप इजीली उसको याद करके आप ऑटोकैड को बेसिक सीख सकते हैं, हायर तो नहीं तो बेसिक उसका आप सीख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो है मेल आईडी आपने देखी होगी दोस्तों, एक बार आप देख के उस पर मेल कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सबसे ऊपर वाला मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ दोस्तों, ये है, इस पर आप ये ऑलरेडी मेल भी है और ये ऑप्शन भी है, तो यहाँ आप देख लीजिएगा नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसी के सामने अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ आपको चूज फाइल करनी है और अप्लाइंग फॉर ऑटोकैड इंटर्न, या अगर आप उसके लिए कर रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि मतलब आप 6 महीने से स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए कर रहे हैं। आपको इसमें सैलरी भी मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपसे फ्री में काम कराएंगे, आपको इसमें सैलरी भी मिलने वाली है। ये भी तीसरी वैकेंसी है दोस्तों कृष्णा कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों ये भी अच्छी कंपनी है और ये जो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी कंपनी है और रोडवेज में दोस्तों NHAI के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है ये। तो NHAI के करती है, ये NBCC के भी करती है और PWD के भी करती है। दोस्तों इसमें जो वैकेंसीज निकली है, ये निकली है टीम लीडर में, टेक्निकल में, टीम लीडर मतलब दोस्तों मैनेजर पोस्ट के लिए, टेक्निकल हो गया दोस्तों इंजीनियर, साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जिसके लिए बीटेक BE 5 साल का एलिजिबल। ऐसी सुपरवाइजरी में तो दोस्तों डिप्लोमा आ गया, अगर बीटेक है तो आप उसका 1 साल का एलिजिबल आ गया। तो आप अगर इसमें फ्रेशर हैं तो आप इसमें जरूर सबमिट करें, और जो आपका जो वो भेजना है hr.ho@krishnainfra.in पे। तो दोस्तों इस पर आप हमेशा याद रखिए कि जरूर आप वो भेजें, क्योंकि आप अगर इसमें एलिजिबल नहीं भी है, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से भी लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, तब भी भेजें। बट अच्छा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मैं और CSIT की मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी वैकेंसी। तो दोस्तों इसमें आप फ्रेशर हैं तो आप इसमें ज़रूर भेजें, और इसमें आप डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर भेजें, क्योंकि सुपरवाइजरी में। तो दोस्तों आप चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जो मैं निकाल के ला रहा हूँ वो ला रहा हूँ एनएल पावर में, ये है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई सिविल वाला था तो सिविल की वैकेंसी यहाँ खत्म हो चुकी है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन CSIT की शुरू हो रही है। तो दोस्तों ये जो है एनएल पावर सिस्टम इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोस्तों इसकी ये जो है दोस्तों, ये पावर सेक्टर में बहुत ऊपर नाम है इसका, थर्मल पावर सेक्टर में इसका बहुत नाम है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है, बेसिक इसका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों इसका जैसे ही हम करियर पोर्टल ऑन करेंगे तो दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। इसके अपॉर्चुनिटी है दोस्तों मेन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। और ऑलरेडी ये जो कंपनी भी बेस्ड है दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके राइट हैंड साइड पर इसके 3 डॉट दिखेंगे, उसके बाद उसमें कैरियर पोर्टल में जाना होगा। जैसे ही उसके कैरियर पोर्टल में जाएंगे दोस्तों, वहाँ आपको वैकेंसीज दिखेंगी। तो वैकेंसीज में इलेक्ट्रिकल भी है और टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इंजीनियर भी है और टेक्नीशियंस भी है और ट्रेन इंजीनियर्स भी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, LV और MV। तो दोस्तों ये पैनल टेस्टिंग के लिए है, और ये डिप्लोमा और आपकी बीटेक और BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होनी जरूरी है, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसको अगर आप करना है तो आप इसको hr@inelpus.com पे आप इसको सेंड करना है। दोस्तों अगर आपके पास CV नहीं है, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्टेड कर रखा है, बस वहाँ जाके आप मांगे ना। अगर आप किसी को मांगना है तो एक बंदा मांग ले, मैं एक आध घंटे में दोबारा अरेंज करके डाल दूंगा। अगर किसी को नहीं मिलता है और मिल जाता है तो ठीक है। और कवर लेटर ऑलरेडी मैंने वहाँ पोस्टेड कर रखा है, आप 3-4 लिस्ट के नीचे देखेंगे, वहाँ ऑलरेडी मिल जाएगा, खाली आपको एडिट करके आपको देखना होगा। ऐसे टेक्नीशियन के लिए दोस्तों ITI एलिजिबल है, +3 का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। और दोस्तों ये जो है ट्रेनी इंजीनियर के लिए आप देखेंगे फ्रेश ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियर willing to travel anywhere, anytime, any duration to various project sites to work in erection, testing, commissioning, operation and maintenance of electrical substations, power plant, process industries limited abroad with good communication skill and contentment may be apply। तो दोस्तों इसमें आपकी इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों ही जगह पोस्टिंग और परमानेंट जॉब है। बेसिकली ट्रेन इंजीनियर ले रहे हैं, तो दोस्तों ये टाइम वो नहीं है कि आपको अप्रेंटिसशिप जॉब है, आपको 6 महीने के बाद हटा देंगे। ये परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। आप ट्रेन इंजीनियर से डायरेक्ट प्रमोट होंगे, जब भी इनका प्रोबेशन पीरियड होगा आप इंजीनियर पे प्रमोट हो जाएंगे, या आप डिप्लोमा है तो आप जूनियर इंजीनियर पे डिप्लोमा हो जाएंगे, या
असिस्टेंट इंजीनियर पे हो जाएंगे। दोस्तों मैंने इसका ये जो है मैंने अप्लाई का बटन खोल के देखा है, बट इसका जो है दोस्तों वो क्या है कि ओपन हो नहीं रहा है। वहाँ अपना ईमेल डाल के आप देख लीजिएगा, अगर आपका हो जाता है ओपन तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें क्या है, आपको मेल करनी है। दोस्तों मैं आपको मेल आईडी भी दिखा देता हूँ इसमें पूरा का पूरा डिटेल। जैसे कि आपको एक बार मेल आईडी देखेंगे, मैं एक बार आपको पूरा अच्छी तरह मेल आईडी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये सबसे ऊपर दिखेगी आपको hr@enelplus.com पे, इसको आप राइट कर लीजिए और आपके लिए बेनिफिट है। और ये ज़रूर आप इस पर पोस्ट करिए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है किसी के लिए भी। दोस्तों अगर आप एलिजिबल नहीं है और आपको कोई जानने वाला एलिजिबल है तो उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी और लास्ट वैकेंसी है दोस्तों DEC इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसमें दोस्तों बम्पर वैकेंसीज है माफ़ कीजिएगा, फ्रॉम बोल रहा हूँ, ये बम्पर वैकेंसीज है फॉर CS मतलब कंप्यूटर साइंस, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा अगर नहीं आया आपकी समझ में, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये अब शुरू करते हैं दोस्तों। DEC थर्मल पावर में, और दोस्तों मैक्सिमम इसका बॉयलर में काम होता है। बॉयलर में हो गया दोस्तों, इसका पावर प्लांट में, चिमनीज में बहुत वर्क होता है। और ये कोल हैंडलिंग और एस हैंडलिंग दोनों में बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों थर्मल सेक्टर में जानी मानी कंपनी है, नाम बहुत बड़ा है इसका। तो दोस्तों ये जो है वी हैव सुटेबली अपॉर्चुनिटीज फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियर विद 2 to 5 years एक्सपीरियंस इन coal based thermal power plant in operation and maintenance of coal handling, ash handling, main plant and balance of plant। मेन प्लांट का मतलब क्या है दोस्तों, जो मेन प्लांट जो बनने लग रहा है, और जो बैलेंस मतलब O&M चल रहा है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो दोस्तों ये जो गैस बेस्ड कंबाइंड साइकिल, इसमें भी आपका ऑपरेशन चलेगा, मतलब इसमें भी आपका एलिजिबिलिटी चलेगी अगर आप उसका भी एक्सपीरियंस है तो। इसमें 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपके पास 2 से साल, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं। नीचे दोस्तों इसका फ्रेशर्स भी है, अगर आप CS, IT, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे फ्रेशर हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। दोस्तों दूसरी जो वैकेंसी है मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए, अगर आप कोई एलिजिबल है तो 2 से 5 साल तक आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, बट आप डिज़ाइन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी वैकेंसी है साइट सुपरवाइजर फॉरमैन के लिए। इसमें मैकेनिकल का डिप्लोमा अगर आपने ले रखा है और आपके पास 0 ईयर का 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप इसको सुपरवाइजर का फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ आपको प्रमोट कर दिया जाएगा और आप बोल दिए जाएंगे, मतलब आप बोल सकते हैं दोनों तीनों का भर दीजिए। दोस्तों ये जो है ये देखेंगे आप, केमिकल इंजीनियर, प्लांट केमिस्ट विद 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद डिज़ाइन। तो दोस्तों ये देख लीजिए, आप एक बार जरूर देखिएगा इसे। केमिकल इंजीनियर, प्लांट इंजीनियर विद 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, डिजाइन हैविंग नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्सपीरियंस इन। दोस्तों ये आ गया नेक्स्ट वाला, फ्रेश मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये जो टेलीकम्युनिकेशन ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप टू जॉइन ट्रेनी इंजीनियर। दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरह आप देखिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है और बहुत अच्छी निकलती है, जब भी निकलती है बहुत अच्छी निकलती है। दोस्तों इसमें जो है आपको ट्रेनी इंजीनियर के लिए माना जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसमें CS और IT वाले भी एलिजिबल हैं, तो आप भी इसको फॉर्म को भेज दें। दोस्तों ये आपको इस वाले मेल पे कैरियर DECengineering.com पे भेजना होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।